हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है सोशल साइंस का, इसके पहले संस्कृत और हिंदी का आपने देखा होगा, और हिंदी और संस्कृत में जो वीडियो आपने देखा है, और देखा होगा कि ये 10 साल से लगातार पूछे गए रिपीटर्स क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसके लिए, अब इसके बाद सोशल साइंस का आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। बस इतना ही, साल भर तक अगर कुछ नहीं आपने देखा है तो इसको अंत तक देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ आनाकानी करने की जरूरत नहीं, इसको एक बार देख लीजिए और दूसरी बार इसको देखते समय कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और देखिए कितना आप सॉल्व कर पाते हैं। इसका जो है कर लिए तो समझिए पूरा का पूरा आपको 400 प्लस में आने का एकदम गारंटी जो है, इस चांस है, क्योंकि इसमें का 99% ये बार बार रिपीटर्स क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लोकतांत्रिक का, जैसे आपने देखा लोकतांत्रिक का भी ऑब्जेक्टिव 4 का देखिए, आपदा प्रबंधन से लेकर के टोटल का टोटल, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन लेकर के पूरा मिक्स लेकर के मैं आया हूँ। टोटल एक बार देख लेना जरूरी है, अंत तक देखेंगे। बीच में जो है इसको अगर रोक करके आप देखते हैं तो इसको दोबारा रिपीट करिए, चूंकि इसको गारंटी इसमें से रहना ही रहना तय है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ इसमें जो है ये जो है कौन सा होगा। आप मेरे बोलने से पहले आंसर बता दें तो बहुत ही बेहतर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में, है ना, 1970 में, जैसा कि आपको मालूम होगा। दूसरा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए तो 3 नंबर यहाँ देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बच्चे ये तो आपको मालूम है, लेनिन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट। नवंबर 1917 में। 1829 में इंडियानापोलिस की संधि किस देश के साथ हुई? तो आपको मालूम है इंडियानापोलिस की संधि, ये 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको तो कंप्लीट मालूम है, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर मेमोरियल किस पोस्ट पर आया? बहुत ईजी, एकदम धमाकेदार, बार बार पूछे जाने वाले ये प्रधानमंत्री। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे तो ये होगा बारदोली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 8 नंबर, बच्चे बोलिए कौन सा होगा? फटाफट बोलिए, तो ये होगा 1916। आगे देखिएगा, ये मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई बच्चे? मुद्रा कोष, ये तो 2 चीजें आपको बताए थे ना, मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। 2 चीजें, 3, मुद्रा कोष की स्थापना और क्या, और एक चीज़ और आपको मालूम होगा। चलिए बोलिए कमेंट, चलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ, है ना। ये बैंकिंग से रिलेटेड है, अब इतना डिस्कस नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, गिरमिटिया मजदूर किसे? गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आते थे और किसे कहा जाता है? ये कंप्लीट आपको 10 नंबर का जवाब देंगे तो ये अनुबंधित मजदूर होते थे, पश्चिम से आते थे। इनमें से कौन जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? बच्चे ऐसा है कि इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होता है, कुछ जगह कछुआ और कुछ जगह डॉल्फिन की बात आती है। घड़ियाल भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये डॉल्फिन को क्लियर कर लीजिए। कछुआ नेपाल में, घड़ियाल भी नेपाल में कहीं कहीं मिल जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, मयूर हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में? मरुस्थल से सीधे सीधे पता चलता है, राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन तो एंड्रीन है, जैसे कि आपको मालूम है। सब बच्चे फटाफट बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। 15 नंबर में, सैलो के अपघटन से खनिज सा, जो खनिज बनता है, जो बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। ये जो है ये हो जाता है बी, बॉक्साइट। यूरेनियम का प्रमुख, जो अभी आपको पता ही होगा, ये जादूगोड़ा, ये आपको झारखंड में। अगला, एशिया का सबसे बड़ा तार तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये बच्चे, आगे देखिए, फटाफट जवाब देते जाइए। भारत में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये तो आपको मालूम होगा, ये बार बार पूछा जाता है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा चेन्नई में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ आपको मालूम होगा, कौन सा होगा? कोसी नदी घाटी परियोजना का 1955। आगे देखिएगा, तौल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? ये बताइए, तो बहुत ही पूरा याद है आपको, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ये देखिए, आपको जब ऑफलाइन में बता रहे थे, है ना, मानचित्र वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट याद है, लेकिन आप लोग छोड़ देते हैं ना, इसको एक बार देखते रहिए ना इसको। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? 21 नंबर का बताइएगा, तो ये ग्राम सभा।
निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखिए बिहार को तो मिला नहीं, तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। श्रम के लैंगिक विभाजन के कारण निम्नलिखित में से क्या हुए हैं? 23 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 23 नंबर का जवाब फटाफट बताइए 23 नंबर का। तो ये हो जाएगा स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। तारी विरोधी आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन में किस प्रांत में शुरू हुआ? तारी विरोधी 24 नंबर का जवाब देंगे। 24 नंबर का क्या होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सब मिक्स है, ये बार बार पूछा गया है, रिपीटर्स है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, पूरा छांट करके लाया हूँ, इसको देख लीजिएगा। राजनीतिक दल को विश्वास नहीं है ना, तो एग्ज़ाम बीतने के कल होकर मिलाइएगा, पूरा का पूरा इसी में से रहने वाला है, गारंटी। पिछले साल भी गारंटी दिया हूँ, इसको एक बार कंप्लीट करते रहेंगे बच्चे। 26 नंबर, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? 26 नंबर देखेंगे, 26 नंबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको चुनाव आयोग। इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? 27 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सक्रिय सदस्य। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूरा धमाकेदार होने वाला, अंत तक देखते रहेंगे, अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, कुछ बच्चे जो है नहीं मिल पाते उनको शेयर कर लेंगे। 28 में से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? रबर स्टाम्प की तरह नहीं है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत का। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के, ये तो कथन आपको तो बड़ा मालूम है, अब्राहम लिंकन, है ना। डेमोक्रेसी द बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये तो आपको मालूम होगा। डेमोक्रेसी की सबसे बढ़िया परिभाषा ये अब्राहम लिंकन ने दिया था बच्चे। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 30 नंबर। सब मिक्स है ना, बताया था ना, साख पत्र जो है 8 प्रकार के होते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सभी बैंकों का बाप इसको बोला जाता है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपको रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई। ये दिमाग में रखेंगे बच्चे। आगे देखिए, अगला है ये 32 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बीमारू राज्य की श्रेणी में, आपको पता है ना, बीमारू राज्य की श्रेणी में, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य की श्रेणी में बीमारू, BIMARU, पहले भी पता होगा बीमारू। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो जैसा कि आपको तो ये तो जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है, ये आपका जो है C नंबर बिहार हो जाएगा। आगे देखेंगे बिहार। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 33 नंबर का जवाब दे दिए फटाफट, तो ये हो जाएगा A पटना। आपको बोले हैं ना कलम कॉपी लेकर बैठे, मेरे बोलने से पहले आप नोट कर लीजिए। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र है, इसको मालूम है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? 35 नंबर का जवाब फटाफट बताइए, तो ये हो जाएगा सेबी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? 36 नंबर का जवाब आपको तो मालूम होगा, तो ये हो जाएगा लोक कल्याण पर। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? 37 नंबर का जवाब आपको मालूम होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपको शिवहर का। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं? मुद्रा के कार्य तो गजब है, आपको तो मालूम है, सभी है। मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, विनिमय का माध्यम है, यानी कि ये सभी है। आगे देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ये तो आपको मालूम है, आप लोग रहते हैं उत्तरी बिहार में, वही है जो ये नदी है ना, शोक, है ना, शोक, यही तो है। कौन सा? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक? ये देखिए, इसी के कारण तो ये बाढ़ग्रस्त है ना। आगे देखेंगे 41। चलिए हिस्ट्री से कुछ सब मिक्सेस है। मेटरनिक का पतन बच्चे, मेटरनिक का पतन तो आपको मालूम है 1848 को, मार्च 1848। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये तो मालूम है आपको, सम्राट कहा जाता है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना? तो बुर्बो वंश हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम कौन थे? प्रथम 5 नंबर का जवाब दीजिएगा, कौन सा होगा? तो ये पुर्तगाली हो जाएगा। आगे देखिएगा, पेरिस 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता 1946 में, देखिए 1946 की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हनोई समझौता। हनोई समझौता। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? ये आपको मालूम होगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? जल्दी से फटाफट बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। सभी अधिवेशन को कंप्लीट करवा दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिए, एक बार अब तो ध्यान दिए, 2 सप्ताह बचा हुआ है, इस पे पूरा एक बार रिपीट मारिए ना, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ दिया ना तो हमको जो है अगर आप फ़ोन करके बोल सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं रहा, पूरा क्वेश्चन यही रहेगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चे? बताइएगा कौन सा अधिवेशन थे?
तो 1920 सितंबर 1920 कलकत्ता। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर अधिक पारित होने की बात है ना, शुरुआत, पारित और शुरुआत में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ना। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, ये तो आपको मालूम होगा फटाफट, ये तो हो जाएगा यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में, गुटेनबर्ग के बारे में आपको तो पूरा कंप्लीट याद होगा, ये जर्मनी में। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 nm है ना। भारत के कितने प्रतिशत मैदानी भाग, देखिए भारत के 12 नंबर का जवाब देंगे फटाफट, 12 नंबर क्या हो जाएगा 12 में, तो 12 में हो जाएगा 43%। किस खनिज को उद्योग की जननी, तो ये तो आपको लोहा हो जाएगा, लोहा के बगैर कोई भी नहीं, यही तो जननी है। निम्नलिखित में से किस चट्टान की तरह तह में खनिज जमा होता है, 14 नंबर का जवाब दे दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी, अवसादी चट्टान में। आगे बच्चे, तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल, रबी देखिए कृषि में से भी पूछेगा गारंटी, 15 नंबर का जवाब दीजिए 15 नंबर का, तो ये हो जाएगा चना, है ना। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने का, तो खिलौना हो जाएगा ना। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पे 17 नंबर बताइए तो फटाफट, तो ये हो जाएगा गंगा के दुर्नी में। बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कहाँ बताइए तो 18 नंबर का क्या होगा, तो 18 नंबर का हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। उचावच प्रदर्शन के लिए हसूर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने, है ना। उसके बाद अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीला रंग किस चीज़ को, बच्चे, तो जल को, नीला रंग जल को, सभी याद है ना। उजला किसको, कमेंट बताइए, उजला और हरा और सफ़ेद। निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है, ये तो आपको मालूम है किसका बदल दिया गया है, 21 नंबर का जवाब दीजिएगा, उड़ीसा। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्राम कचहरी का सरपंच हो जाता है। और भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, 23 नंबर का दीजिएगा, बताइएगा, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये पूछेगा आपको, लघुत्तरीय में पूछा जाएगा, 24 नंबर का जवाब, तो ये हो जाएगा 2005। और देखिए आराम से एकदम एक एक करते जाइए, आराम से अंत तक बने रहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 25 नंबर का जवाब दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। इसका कौन निर्धारण करता है कौन बल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय, 26 नंबर क्या होगा, ये पूरा डिटेल आपको बताए थे, बताइएगा, तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, ये पूछ देता है। और ये भी पूछता है कि इसमें जो है महिलाओं को कितना आरक्षण मिला, 27 नंबर का जवाब दे, किसको कितना सीट मिला, ये भी आपको बताए हुए थे, 27 नंबर का जवाब दीजिएगा फटाफट, 27 का हो जाएगा आपको 2009 में 15वीं लोकसभा निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी, 28 नंबर, ये बराबर पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 545। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र महिलाओं आ गया ना, 29 नंबर, तो ये हो जाएगा 10%। विनिमय के कितने रूप हैं, विनिमय मतलब लेन देन जो करते हैं ना, तो उसका कितने रूप है, तो ये बता दीजिए फटाफट, कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा मौद्रिक और एक हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए बच्चे आगे देखते हैं बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपको 25। आगे देखिएगा, ये 32 नंबर। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा आपको गोवा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, 34 नंबर बताइएगा बच्चे, तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तो चलिए 35 का हो जाएगा, 35 का 1800111400। 36 नंबर का बताइए, 36 नंबर उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ पे, तो 36 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इंग्लैंड में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया बच्चे, तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका, ये 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, 38 नंबर का जवाब दीजिए, 38 नंबर का जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था। बाढ़ क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। और सूखा किस प्रकार का आपदा है, सूखा जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, दुनिया के मजदूरों एक हो,
ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो है वैज्ञानिक समाजवाद की जो है तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ही होगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना मेज़नी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 4 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये तो हो जाएगा 1870 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये 5 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा 1910 में। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक की हिदायत लाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध की दोषी करार दिया था? तो रसेल। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? 7 नंबर का जवाब तो आपको मालूम होगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड में। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम 8 नंबर का हो जाएगा डी सैमुअल क्रॉम्पटन। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 9 नंबर का जवाब क्या होगा? 9 नंबर का हो जाएगा आपको 1870। पाटलिपुत्र में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? संस्कृत में आपको पता होगा, संस्कृत में पता होगा, है ना? तो ये हो जाएगा राजगीर। है सब है, अजीमाबाद भी है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है, पुष्पुर है, पाटलग्राम है, पाटलीग्राम है, ये सारा का सारा है ना पटनेती है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो ये तो सबको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? 13 नंबर का जवाब दीजिएगा फटाफट। ये रहेगा ही, ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना लौह अयस्क उत्पादन करता है? जब छत्तीसगढ़ को मालूम है तो आपको गोवा भी मालूम होगा, झारखंड भी मालूम होगा। लम कर्नाटक से लेकर के झारखंड तक 5 को याद करवा दिए थे आपको, ये तो कंप्लीट याद होगा। तो चलिए 14 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट। तो ये हो जाएगा बी, हो जाएगा 20%। उसके बाद 19%, 16%, 15%। गोंडवाना समूह के कोयला था 20 करोड़ वर्ष हो जाएगा बच्चे, 20 करोड़। और टर्शियरी समय 5.5 करोड़। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति देखिए, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस नाम से, कितने नामों से जाना जाता है? ये जो है आपको मालूम होगा, तो ये आपको हो जाएगा कुमारी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम, ये तो बहुत ही इजी है, रेगुर मृदा। निम्न में से कौन सा उद्योग बक्साइट का कच्चा माल, तो एल्युमिनियम होगा ही। संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये पटना में है। बिहार में रज्जू मार्ग, तो राजगीर में है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? 21 नंबर का जवाब आप देंगे बच्चे। 21 नंबर का तो हो जाएगा न्यायालय। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में 22 नंबर का जवाब हो जाएगा आपको त्रिस्तरीय। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये तो सबको मालूम है, ये हो जाएगा पंचायती राज में, अदर में नहीं है। 50% आरक्षण मिला हुआ है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। आगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 25 नंबर का देखिए, 25 नंबर का ये हो जाएगा आपको राजस्थान से, भीम तहसील। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुआ? 26 नंबर का हो जाएगा 2003। भारत में 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को में? जनता पार्टी को। इंदिरा गांधी का जो है वो सरकार उस समय गिर गई, हटा दिया गया। आपातकाल लागू होने के कारण कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शी है, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और स्वयं होनी चाहिए। किसका कथन है? 28 नंबर का हो जाएगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन। हालांकि नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बार कभी कभार पूछ दिया जाता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, 29 नंबर का जवाब दीजिएगा। 29 नंबर का हो जाएगा ये अलगाववाद, डिस्क्रिमिनेशन। मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य कौन सा है? 30 नंबर मुद्रा का, तो ये विनिमय का माध्यम है, सबसे प्राथमिक कार्य है। भारत की वित्तीय राजधानी, ये तो क्लियर सी बात है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा मुंबई। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 32 नंबर का ये हो जाएगा आपको 3। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? 33 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा उपयुक्त, व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सहज भी है। सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे, सब्सक्राइब कर लेंगे विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास को। आगे देखिएगा, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 34 नंबर का जवाब दे दीजिए। ये जो है 34 नंबर का हो जाएगा सी, 5 घटक। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में घोषणा कब हुई? 35 नंबर का क्या हो जाएगा? 1988 में।
सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है? देखिए हॉलमार्क और एगमार्क दो चीज़ें समझाए थे आपको, है ना। तो ये देखेंगे, ये तो हॉलमार्क हो जाएगा। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता, ये देखिए 37 नंबर, ये कभी कभार पूछा जाता है, जबकि 51.3% है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर शक्ति, रुकिए, शक्ति का प्रतीक बन गया है? 38 नंबर देखिए, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। बहुत ही इंडस्ट्रियलिस्ट इलाका है ये तो। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो सुनामी हो जाता है ये। 26 दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 40 नंबर का जवाब दिए, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आगे देखेंगे, द मदर के लेखक कौन है? ये कभी कभार पूछा जाता है। द मदर के लेखक आउट में पूछ दिया था ना, एक बार पूछ दिया था। तो द मदर के लेखक हो जाएगा मैक्सिम गोर्की। हिंद चीन में कितने देश? हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये जो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, देखिए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बच्चे? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का सहाय? तो यूनान हो जाएगा। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो ये 5 का हो जाएगा पाइफो। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? तो क्लोन कहा जाता है, याद है ना, क्लोन कहा जाता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 7 नंबर का जवाब आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स। आगे देखेंगे, 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट ना ये पूछा जाता है ना, तो ये हो जाएगा लंदन में। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी देश में कहाँ से आरंभ हुई थी? 9 नंबर का, तो ये हो जाएगा अमेरिका से। सबसे बर्बाद हुआ था यही 1929 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ का। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना वन है? 11 नंबर का, तो ये हो जाएगा 60.11। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वारीय ऊर्जा संसाधन? ज्वारीय ऊर्जा, तो ये तो आपको समाप्त होने वाला नहीं है, पुनः पूर्ति योग है ज्वारीय ऊर्जा। बृहद जल क्षेत्र जल उपस्थिकान पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? 14 नंबर का जवाब आपको मालूम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा असम। डिगबोई में सबसे पहले वहाँ पर, है ना। भखरानंगल परियोजना 15 नंबर का जवाब दीजिए। 15 नंबर का हो जाएगा आपका सतलज। निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल है, कृषि से जवाब पूछा गया है। 16 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो हो जाएगा दाल, फलीदार फसल। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल लंबाई जो है 3.88 लाख किलोमीटर। इनमें से कौन बिहार राज्य गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? यहाँ नहीं वाला बात है कि 18 नंबर का, तो ये हो जाएगा रोहतास। पायराइट खनिज है 19 नंबर, बताइएगा कौन सा खनिज है? 19 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अधात्विक। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? 20 नंबर, ये बताए थे, ये हो जाएगा जमालपुर में। आगे देखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? 21 शिक्षा, देखिए 2 सूची बात है, समवर्ती सूची से तो आपको 21 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो ये समवर्ती सूची है, चूँकि केंद्र और राज्य दोनों की बातें आ जाती है। उसके बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 22 नंबर, ये हो जाएगा राष्ट्रपति। किस देश में अवशेषाधिकार राज्यों के पास है? 23 नंबर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अमेरिका के पास, बहुत ही पावरफुल है। भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 24 नंबर का, तो ये हो जाएगा 33%, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन बताइएगा। 25 नंबर का क्या होगा? 25 नंबर देखिए, अंगू का पेड़, ये आप देखेंगे, आप लोकतांत्रिक में अंगू का पेड़ काटने की अनुमति मांगा गया था, जो कि उनको नहीं मिला था, है ना। खेल सामग्री बेचने वाले को जो है ठेकेदारी दे दिया गया था, तो बच्चे वहाँ जो भी थे सब कोई जो है मतलब पेड़ से जाकर चिपक जाते, पकड़ लेते थे। जनता दल यू का गठन, जनता दल यूनाइटेड, तीरछाप 26 नंबर का जवाब, 26 नंबर, तो 26 नंबर का हो जाएगा आपको ये 1999 में। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल 27 नंबर का जवाब दिए, 27 नंबर का हो जाएगा आपको ब्रिटेन में। विश्व सर्वेक्षण द्वारा भारत में कितने मतदाता हैं? 28 नंबर। अभी पूरा गारंटी जो है 71 करोड़ की बात गारंटी न करेंगे, लेकिन फिर भी जो है ये आंकड़ा जो है अभी। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसा होती है? 29 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ढीली।
आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए किसका कथन है? 30 नंबर का जवाब दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्रोफेसर पीगू महोदय। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 31 नंबर का जवाब दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1904 में। सन 808 देखिए 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 32 नंबर का जवाब दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25,494। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये तो आपको मालूम होगा, वित्तीय वर्ष 33 नंबर में तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, एक मिनट, तो ये हो जाएगा तीसरा क्षेत्र 34 का, तो ये तो आपको मालूम है, बच्चा जानता है, सेवा क्षेत्र। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 35 नंबर उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये हो जाएगा आपको 15 मार्च को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 36 नंबर का जवाब बताइएगा। 36 नंबर का ये हो जाएगा आपको 1982 में। निम्नलिखित में से कौन से देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 37 नंबर। अंत तक बने रहिए बच्चे, ये हो जाएगा सी भारत। अंत तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, काम खत्म। 1 साल तक नहीं पड़े, इतना तो कम से कम 1 घंटा टाइम दे दीजिए, आधा 1 घंटा इसका कंप्लीट होगा। निम्नलिखित विधिग्राह मुद्रा कौन सा है? 38 नंबर। इतना भी टाइम नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए, नोट और सिक्का। भूकंप से पृथ्वी की सतह पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग किस नाम से? तो 39 नंबर। ये कंप्लीट कर लीजिएगा ना, उसके बाद कुछ पूछना नहीं है। पी तरंग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? 40 नंबर का हो जाएगा आपको अधिकेंद्र। आगे देखिए बच्चे, ये चलिए, मेजनी का संबंध तो कार्बोनरी से है। जालबेरिंग क्या चीज था? तो जालबेरिंग व्यापारियों की संस्था थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना तो आपको मालूम है, मेजनी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। 5 का ए हो जाएगा, देख लीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पूछा जाएगा WC बनर्जी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? 7 नंबर का तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा इनमें से किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो 8 नंबर का जवाब आपको कंप्लीट मालूम होगा, तो ये हो जाएगा सी श्रमिक वर्ग। मेरे बोलने से पहले आप फटाफट कॉपी पर नोट करते जाइए। चलिए, इसको कंप्लीट करिए। अब 2 सप्ताह बचे, इसको कंप्लीट कर दे। गिरमिटिया मध्य बिहार के कि जैसा कि बताए थे, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, इसको कंप्लीट करना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बताए थे इसके पहले कौन कौन चीज़ हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ है ना। ये दोनों का दोनों जो है ये 1944 में हुआ था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? 11 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो ये हो राजस्थान में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाता है? अधिक सिंचाई पंजाब में। देश के बांधों किसने बात कमे? तो पंडित नेहरू। कौन लौह अयस्क का पदार्थ है? लौह अयस्क का प्रकार आपको मालूम है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, तो ये हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक है ना, लौह अयस्क का। 68, 60, 40, 68% इसमें है, और उसके बाद ये 60 है, उसके बाद 40 है, सबसे घटिया। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, इसमें से होना ही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण 16 नंबर का जवाब तो ये बरौनी हो गया। कौन सा खदान फसल, लेकिन कौन सी खदान फसल है? 17 का जवाब दीजिएगा, तो ये चावल सबसे महत्वपूर्ण बात। पक्की सड़क की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान, सबसे कम और सबसे अधिक, ये जैसा कि हम बताए थे, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र है सबसे। उसके बाद किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 19 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो 19 का हो जाएगा आपको 2005 में। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? तो 20 का हो जाएगा आपको यहाँ पर, 20 का हो जाएगा आपको वाल्मीकि नगर। किस संविधान संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 21 का जवाब दीजिएगा, तो हो जाएगा 73वां और 74वां। संघ सरकार का उदाहरण 22 का क्या हो जाएगा बच्चे? 22 का देखिए, तो 22 का हो जाएगा आपको ये अमेरिका। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो ये आपको मालूम होगा, 23 का हो जाएगा अनुच्छेद 243। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? 24 नंबर, तो आपको मालूम है भारत ही ऐसा जाति पर आधारित विभाजन होता है। नर्मदा घाटी
परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? 25 नंबर का जवाब दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? ये 26 नंबर का जवाब आप देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2002। अच्छा 2005 उस समय सूचना अधिकार अधिनियम 26 की बात करें तो 2005 उस समय के क्लियर किया, 2002 इसमें दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है? 27 नंबर बीजेपी का तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद। आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है? तो 28 नंबर का हो जाएगा आपको 3.95। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन प्रशासन का देश कहा जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, क्राउथर। भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? 31 का आपको बताइए तो ये हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 32 का क्या हो जाएगा? तो वही घूम फिर का हो जाएगा भारत। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा आपको 25,494। चलिए तो देखते हैं 34। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा 3, है ना। 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा क्षेत्र रहता है। 34 के बाद आइए सोने के आभूषण की पहचान। ये आपको मालूम है सोने के आभूषण की पहचान किस चीज़ से पहचान होती है? तो हॉलमार्क से। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये हो जाएगा 2 भागों में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? 37 नंबर का जवाब दीजिएगा, कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा राल्फ नादर। मैगलन समिति बनाई गई थी 38 नंबर में। मैगलन समिति आपको जो है 1914 में। उसके बाद मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जैसा कि आपको बताए थे आपदा प्रबंधन। 39 नंबर का हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। पहले मोबाइल में भी इंफ्रारेड आते थे, है ना। अब देखिएगा बच्चे, इसको जो है तो ये आपको जो है 40 नंबर देखिए। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? अच्छा तो ये हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए, है ना। अब देखिए आ गया ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको। समाजवादियों का बाइबल, ये आपको मालूम होगा। समाजवादियों का बाइबल, दास कैपिटल, तो आपको मालूम है। इसमें आपको जो है क्या है कि समाजवादियों का बाइबल तो ये हो जाएगा आपको दास कैपिटल। रूस की संसद का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ड्यूमा। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो ये हो जाएगा तुर्की। इसी को लेकर खिलाफत आंदोलन हुआ था। हिंद स्वराज किनकी रचना है? 4 नंबर का हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 5 का हो जाएगा आपको लुई ब्लां। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 6 का हो जाएगा आपको इंग्लैंड। आगे देखिएगा भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल, है ना। तो 7 का आपको हो जाएगा ये लंदन में। आगे देखेंगे प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये हो जाएगा रेशम मार्ग। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये 9 नंबर का हो जाएगा आपको विलियम बोल्ट्स। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का श्रेय किसे प्राप्त है? कौन पहुंचा दिया था? तो ये हो जाएगा बच्चे बताइए तो फटाफट कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैक्सटन। चरक का संबंध भारत से, चरक संहिता इन्होंने लिखा था। निम्नलिखित कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा अभ्रक। बिहार में अति जल दोहन से तो आर्सेनिक है, जिसको हिंदी में संखिया भी लिखा हो सकता है। संखिया भी लिखा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा? उड़ीसा तो जैसा कि आपको पता है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखिए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 15 का हो जाएगा तारापुर। ऐसे एशिया का सबसे बड़ा। निम्नलिखित भारत में किस फसल के उपज सबसे अधिक होती है? तो 16 का हो जाएगा, ये बराबर पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का, है ना। तो चीनी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा आगे क्या हो, सॉरी, चलिए तो ये हो जाएगा फाल्टा विशेष आर्थिक से पश्चिम बंगाल।
बिहार में सिगरेट का कारखाना, बिहार में ये जो है सिगरेट का कारखाना देखिए तो 19 का हो जाएगा सिगरेट का कारखाना, तो मुंगेर में। आगे देखिएगा मंदार हिल ये बराबर पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा बांका। संघ राज की विशेषता नहीं है, 21 का बताइएगा, तो ये हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। निम्नलिखित देशों में किस देश के में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो 22 का हो जाएगा आपको, 22 का हो जाएगा ये आपको फ्रांस। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ये 23 का बताइएगा, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, 24 का क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए यूनाइटेड फ्रंट का गठन कब हुआ था, 25 का बताइएगा, 25 का हो जाएगा आपको ये 2004 में। इनमें से चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है, तो 26 का हो जाएगा राज्यपाल। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कर, देखिए चिन्ह और गठन भी आपको बताए थे तो ये पूछा जाएगा, तो ये 27 नंबर का हो जाएगा आपको, 27 नंबर का हो जाएगा 1999। लोकतंत्र में शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए, 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा जनता का। राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते हैं, तो 29 का हो जाएगा आपको, ये 29 का क्या हो जाएगा बच्चे, 29 का हो जाएगा आपको चिकित्सक। ये कोई दिक्कत, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम तो आपको मालूम है, इस पर तो दुनिया चल रही है, तो ये मुद्रा हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा तो सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी, 31 का हो जाएगा आपको 1919 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, तो 32 का हो जाएगा 1951 से 1956, और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री होते ही हैं, ये तो आपको मालूम होगा। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो ऐसा तो आपको मालूम है बिहार ही है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था, 34 नंबर, तो ये हो जाएगा 1989। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 35 का हो जाएगा आपको 1986। एटीएम का अर्थ स्वचालित ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको स्वचालित टेलर मशीन। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, 37 नंबर का क्या हो जाएगा आपको, तो 37 का हो जाएगा आपको गोवा। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा दोनों, शाख मुद्रा भी और बैंक मुद्रा भी, ये और भी दोनों। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो ये तो समुद्र में आता है, सीधी सी बात है। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण जो है 40 नंबर का हो जाएगा आपको केबल का टूट जाना। आगे देखेंगे बच्चे, आगे ये देखिए लाल सेना गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा ट्रॉट्स्की। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा बुर्बो राजवंश। फ्रैंकफर्ट की संधि, तो ये हो जाएगा ये 1871। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ, ये सब कंप्लीट याद होगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब स्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको 7 का, ये हो जाएगा 1910 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1919 में। उसके बाद भूमंडलीकरण की शुरुआत किस देश में हुई, तो ये हो जाएगा आपको 1980 में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो ये हो जाएगा आपका जो है अलेक्जेंड्रिया। चूंकि अलेक्जेंडर का क्लियर है, सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं, अलेक्जेंड्रिया उसी के नाम से वही किया था, तो इसलिए अलेक्जेंड्रिया नाम पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के 1986 में कौन सा कन्वेंशन, 1986 में देखिए 2 वेटलैंड्स कन्वेंशन और अफ्रीकी कन्वेंशन, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है ना, 1968 में। सोपानी कृषि, ये तो फटाफट आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। सीढ़ीनुमा सोपानी कृषि, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है, ये जो है आपको सिंचाई। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो ये तो आपको मालूम है, लौह उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। अभ्रक का सबसे बड़ा ये तो उत्पादक राज्य, ये तो अभ्रक का सबसे बड़ा, तो ये झारखंड, बिहार में भी
और झारखंड 80% दोनों मिलके। आगे देखिए इन्नौर पतन, देखिए दो चीज़, फाल्टा विशेषार्थ इन्नौर पतन 16 नंबर का, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन भारत का पेय फसल नहीं है? पेय फसल, पीने वाला, ये तो बच्चा ही बता देगा। पेय फसल है तो कॉफ़ी है, ये सब पीने वाला थोड़े ना है। पेय फसल ये नहीं है, ये वाला है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है? तो ये आपको 18 नंबर का हो जाएगा जनसंख्या, इससे कोई मतलब नहीं है ये औद्योगिक का। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये आपको साइंस में ही पूछने वाला क्वेश्चन है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष हुआ था? 20 नंबर का आपको मालूम होगा। 20 नंबर का ये देखिए, अभी 40 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा आप मेरे साथ रहिए बस, अंत तक देखिए। समवर्ती सूची में रखा जाता है 21 नंबर को, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों। भारत में कितने % लोगों को की भाषा हिंदी है? 22 नंबर का देखिए, तो 22 का हो जाएगा 40। दलित पैंथर्स कार्यक्रम, दलित पैंथर्स काहे के लिए? ये पूरा कंप्लीट आपको कंप्लीट याद था, तो ये हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन के लिए। बांग्लादेश का निर्माण 24 नंबर, बांग्लादेश का निर्माण तो 1970 में। राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी युक्ति है? 25 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, लॉस की। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस देश में प्रारंभ हुआ था? जन आक्रोश किस देश में प्रारंभ हुआ था बच्चे? तो ये हो जाएगा आपको 1970 के दशक में। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? 27 में, तो ये हो जाएगा डी, यह जनमत पर आधारित है। नेपाल में माओवादी के नेता कौन थे? 28 नंबर का हो जाएगा सी, पुष्प दहल प्रचंड। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ये पूछा जाता है बराबर, तो ये हो जाएगा 202। साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ विश्वास होता है, साख का अर्थ जो है विश्वास होता है। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 196। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? है ना, 32 नंबर का बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपको 6 अगस्त 1952 सॉरी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इस सब सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, 33 का कौन होगा? तो ये केंद्रीय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 34 का वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 5। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 35 का हो जाएगा आपको 8। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ये तो पूछ दिया था एक बार, है ना, तो ये शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 37 का जवाब दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1995। चलिए आगे देखें, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें ये होता है कि मोबाइल और क्या बोलते हैं सार्वजनिक टेलीफोन, क्योंकि अब तो ऐसा है कि सार्वजनिक टेलीफोन है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग वही मारिएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा देखिए, प्राकृतिक आपदा तो ये भूकंप देख रहे हैं, ये सब तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखिए, बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष 1918 में ब्रेस्टिलिटोस की संधि किस देश में हुई थी? 1 नंबर का बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी। वार एंड पीस की रचना 2 नंबर, वार एंड पीस की रचना, तो ये हो जाएगा टॉल्स्टॉय। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी? 3 का बताइएगा, तो 1789। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? तो दांडी यात्रा से, तो आपको मालूम है, दांडी यात्रा से। दांडी देख लीजिएगा, तो उससे 30 में तो हुआ था, ये तो कंप्लीट था, तो ये आपको देख लिए 5 का ये हो जाएगा 1930 में दांडी यात्रा आपको कंप्लीट याद है ना? कितना किलोमीटर था, कितने आदमी गए थे, कब पहुँचे थे, कब नमक कानून कब भंग किए, तो कंप्लीट आपको याद होगा। 6 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 6 नंबर में आपको कंप्लीट देखना है बी, 1920 में तुर्की खलीफा जो था ना, उसी के फेवर में भारतीय मुसलमानों ने जो किया था ये आंदोलन। जमशेदजी टाटा यानी कि टिस्को और टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को,
ये 7 नंबर का जवाब दे दीजिएगा, तो 7 नंबर का हो जाएगा आपको बी 1907 में। सेफ्टी लैंप, जेम्स देखिए सेफ्टी लैंप तो आपको मालूम है, हम्फ्री डेवी है ना। 8 नंबर में सेफ्टी लैंप का जो हम्फ्री डेवी महोदय। बाद में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था, 9 नंबर का हो जाएगा आपको गोवा में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली, अमृत बाजार पत्रिका। बिहार में कितने पर बहुल क्षेत्र में वन का फैला है, तो ये तो एकदम से 7% कह के चलिए, वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। आगे देखेंगे बच्चे, ये 12 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र में किसी प्रभावित हो गया, 26,200। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 13 नंबर, तो 13 नंबर का जवाब आपको हो जाएगा 1972 में। आगे देखिएगा, आगे काली मृदा का दूसरा नाम ये रेगुर मृदा। घन किलोमीटर दी गई निम्नलिखित संख्याओं से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो 15 का हो जाएगा आपको 4000। बिहार झारखंड देश में कितना अवरक्त तो बताए थे 80%, 16 का। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख राज्य, तो ये तो नंबर 1 पे 17 का आपको मालूम ही है, ये हो जाएगा झारखंड। झारखंड, अच्छा इसका जिला भी पूछा जाता है, कोयले का प्रमुख जो है ना, गिरिडीह, झरिया, रामगढ़, है ना, कर्णपुरा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन भारत के अनुकूल परिस्थिति कहाँ पर है, तो 18 का आपका हो जाएगा, ये 18 का ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग जो है ना कहीं कहीं कंप्लीट नहीं दे पाता है ना, इसको समझाते हैं। ये चीनी उद्योग को कहा जाता है उपभोक्ता, है ना। कुशेश्वर स्थान पर बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है, कुशेश्वर स्थान दो मतलब देखिए, कांवर झील और कुशेश्वर स्थान, इसको कंप्लीट पूछा जाता है तो दरभंगा में और बेगूसराय में। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत है बच्चे, तो 21 का आपको हो जाएगा, ये डी हो जाएगा जनता। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1989। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो 23 का हो जाएगा आपको, फटाफट बताइए, तो ये हो जाएगा सी बहुदलीय व्यवस्था। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, राजनीतिक 24 का बताइए, तो 24 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्रिटेन में। किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको शिक्षित सदस्यता। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो 27 का लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है, तो 27 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको 1/4। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस बात पे निर्भर करती है बच्चे, किस बात पे, तो ये आपको 29 का हो जाएगा, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा, ये 1969 में। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं, तो ये हो जाएगा 3। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो ये है मॉल। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1985 में। भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, कितने हैं, तो ये हो जाएगा 7। निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई थी, तो ये हो जाएगा आपको 36 का हो जाएगा, डी इनमें से सभी। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ पे शिकायत करेगा बच्चे, तो ये हो जाएगा राज्य आयोग में। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन के साधनों की आय। भू संकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या होगा, बताइए, तो ये तो बेवकूफ़ी होगा ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा, अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, ये तो मालूम है, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है ना, ऑस्ट्रिया अगर दे दिया जाए तो क्या होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में।
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला तो रूस में। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई, है ना? कब प्राप्त हुई? 1954 में। दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो ये हो जाएगा फ्रांस की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना? 5 नंबर का बताइएगा, 5 नंबर का क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा डी 1920 में, है ना? तो 6 का हो जाएगा आपको ये कुटीर और लघु उद्योग। आगे देखिए, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार, ये वाष्प इंजन कब बनाया था जेम्स वाट ने? तो ये हो जाएगा आपको 1764। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? संसार का लंदन। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? पहली जूट मिल, तो ये हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा कलकत्ता में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ये देखिए, ये 1878 में। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि में वनों को वर्गीकृत किया गया है। 11 का हो जाएगा 3 वर्गों में, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आगे देखिएगा 12 नंबर, 12 का देखिएगा, तो ये 12 का हो जाएगा 12 का हो जाएगा सीढ़ीनुमा उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल के बाद उत्तरांचल कर देते हैं, जैसा कि उत्तराखंड की बात करते हैं। भारत में 2001 में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार? 13 का जवाब दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 19.27। बिहार में किस जिले में नहर से सिंचाई का मुख्य साधन है? 14 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो रोहतास में। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। 15 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कोलकाता, हावड़ा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा नागपुर का हो जाएगा 4 क्षेत्र में। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है ना, क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में कहा तक? चूना घुमा फिरा कर पूछा जाता है, सीमेंट उद्योग में। बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग है? बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग है? तो ये हाजीपुर में। छोटी महीन खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा मालूम होगा, ये है शिवर विधि कहते हैं। भारतीय संविधान में देखिए, आपको याद आ रहा होगा फटाफट कि अरे ये सब तो पढ़ चुके हैं लेकिन भूल गए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए क्या? पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिए तो बच्चे अब देखिए थोड़ा सा अब याद आ रहा होगा। चलिए फटाफट लग जाइए, 2 सप्ताह बचा हुआ है। 21 नंबर का देख लीजिए यहाँ पर, तो 21 का हो जाएगा आपको, भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 3 में। निम्नलिखित में से ये व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन है? जेड गुडी। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? ये जो है पूछा जाएगा। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जो हम लैंगिक बहन की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? ये 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान सुविधा। लिखित में से लैंगिक समानता का आधार, असमानता का आधार, तो 25 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा। दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और सामाजिक भूमिकाएं। राजनीतिक दल का आशय है 26 नंबर, तो ये हो जाएगा आपको व्यक्तियों के समूह से। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो 27 का हो जाएगा संसदों में विधायकों पर। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, भारतवर्ष का सबसे पुराना दल है कांग्रेस। कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिक के लिए आरक्षित करना चाहती है? तो ये जो है ये हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन आपको महाजन। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग गठन ये तो बार बार पूछा गया था, 15 मार्च 1950 को। आगे संपूर्ण क्रांति का नारा 32, संपूर्ण क्रांति का नारा जैसे कि आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा जेपी आंदोलन में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 33 का देखिए, तो ये आपको उपयुक्त सभी, विद्युत भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया? 34 नंबर का जवाब दीजिए, तो ये हो उपयुक्त सभी, वैश्वीकरण भी, निजीकरण भी, उदारीकरण भी। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो ये तो कंप्लीट याद है आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऐसे घुमाकर पूछा गया है ना, तो ये भारत तो है ही। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 37 का हो जाएगा आपको 27। साख का प्रयोग होता है ये अभी दोनों, उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। बाढ़, यही आंसर होगा ये।
बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो बाढ़ में सबसे अधिक फसल को, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक, ठीक है ना, फसल को किसकी हानि होती है? तो सब, अगर ऐसा पूछता तो पशुओं की भी हो जाती, भवनों की, लेकिन यहाँ सबसे अधिक फसल को। कृषि सुखाड़ होता है 40 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है आपको जल के अभाव में। आगे चलिए देखते हैं 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बस ये जो है आपको ये हो जाएगा फरवरी क्रांति से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 24 में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? देखिए कब और कहाँ, पूरा डिटेल जीवनी ये दीर्घोत्तरीय में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 1818 में। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। इटली और जर्मनी के वर्तमान किस महादेश में? तो यूरोप में। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो था ये कंबोडिया का। हुआ आंदोलन, देखिए इसमें हुआ आंदोलन जो है किस पर हुआ आंदोलन है? क्रांतिकारी धार्मिक था ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बी। और 1925 में कौन किया था? ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1926 में। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान। कोयला किस प्रकार का है? कोयला अनवीकरणीय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गुजरात में, मान के चलिए, गुजरात ये दिया हुआ तो गुजरात ही होगा। 12 का देखिए गुजरात होगा। और उसके बाद भारत में किस राज्य में जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा? तो ये तो हो गया। उसके बाद 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये 14 का हो जाएगा आपको राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 16 का हो जाएगा आपको 6374 किलोमीटर। कांवर झील, जैसा कि बताया, बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय। पटना, तो ये है पटना हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण हवाई पतन 18 जो है ये इनके नाम पर है। 18 नंबर जो है 18 का यह जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। आगे देखिएगा बिहार के सासाराम नगर का विकास हुआ था बच्चे, सासाराम नगर का विकास हुआ था 19 का हो जाएगा आपको। सासाराम नगर का विकास हुआ था तो ये आपको 19 का हो जाएगा मध्य युग में। निम्न में से किस जिला का घन 2011 के जनगणना के अनुसार बढ़ गया? तो बढ़ जाने वाला मतलब है इनमें से सभी है। मुजफ्फरपुर, पटना, सीवर सबका बढ़ गया। वेस्ट इंडीज की स्थापना तो ये हो जाएगा 1958। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका हो गया आपको 1948 में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल है? इसमें थोड़ा सा समस्या ये हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, चूँकि ये सब तो क्षेत्रीय पार्टी हो जाता है, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ये विपरीत सिद्धांत रखने में राजनीतिक गठबंधन करना। इनमें से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांशीराम। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 में तो आपातकाल लगा हुआ था ना। 26 ये देखेंगे, ये देश के अंदर आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी यही। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। संघीय शासन की इनमें से एक विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से देश कमजोर होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्यों को चुने। तो आप 29 नंबर में ये हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी तरह सरकार किसी एक समिति नहीं होती। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो 30 का हो जाएगा आपको ये व्यावसायिक बैंक। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारत में। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम एक साल में कम से कम कितने दिनों के लिए? 32 का बताइएगा। एक साल में कितने दिनों के लिए? तो 100 दिन बैठा कर पैसा देना है। मनरेगा, नरेगा से मनरेगा। अब देखिए में से कौन बीमारू राज है? बीमारू राज कौन कौन है? तो आपको मालूम है बीमारू राज की बात करें तो 33 का बताइएगा। 33 का तो सी होगा, ये बिहार नहीं है, ये बोल रहा है, ये जल्दबाजी में हो गया। कर्नाटक, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
उड़ीसा कभी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की कभी कभी हो जाता है। वैसे वैश्वीकरण का अर्थ है 34 नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ है तो ये हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा, ये सभी के सभी। अविभाजित बिहार के बाद नियोजित नगर कौन सा है? तो टाटा नगर, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत की परिवहन सेवा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 36 नंबर, 36 का हो जाएगा आपको ये जहाज रानी। निम्नलिखित में किस मुद्रा की वहनीयता अधिक होती है? 37 का हो जाएगा आपको पत्र मुद्रा। उपभोक्ता जागरण के लिए उपभोक्ता का सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो आतंकवाद। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ये बच्चे आपका जो है 100% यही पूछा जाएगा, जबकि हमने पहले ही बता दिया 100% यही। और आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये सारे के सारे लाए जाते हैं, तो कृपया इसको जो है सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ जो है, और बेल आइकन लगा देंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ, यहाँ पर अपना नाम आपको बोल रहा हूँ, ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा, गारंटी है। इसको ध्यान में रखें और दोबारा इसको कलम कॉपी लेकर बैठें और पूछेंगे कि कितना आप कर पाएँ और कितना आप गलती किए हैं। इसको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ऑफलाइन मेरे यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे और ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं सभी के सभी बच्चे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह के वीडियो आपको, पूरा मटेरियल आपको फरवरी में जब एग्ज़ाम होगा तब तक मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर रखें। बार बार मटेरियल आपको इसी तरह का पूरा 100% मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।